क्या हाल है दोस्त। मैं हूं आदित्य और आज हम एक ऐसी विषय पे बात करेंगे जिसमें काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बिना बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए हम पूरी तरीके से टैक्स नहीं बचा सकते, हमारा टैक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है काफ़ी सारे लोगों के केस में, जहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप काफ़ी हद तक टैक्स सेव कर सकते हैं और कई केसेस में टैक्स ज़ीरो भी कर सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तीन कहानियों के थ्रू। ये तीन कहानियाँ के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक कहानी है डिफ़ॉल्ट दुबे की, एक है चलता है चड्डा जी की, और एक है सॉर्टेड सेठी जी की। इसमें पहली कहानी में एडवाइस जो है एक दोस्त से आता है, दूसरी कहानी में एडवाइस एक ईमेल पे आता है, और तीसरी कहानी में एडवाइस एक प्रोफेशनल के थ्रू आता है। तीनों का इंटेंट सही है, लेकिन फिर भी शायद वो पूरी तरीके से टैक्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी बारीकियों को कुछ मिस कर देते हैं। तो होपफुली इनमें से कोई ना कोई कहानी आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, और अगर नहीं भी करती तो लास्ट में हम एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको दे जाएंगे जो कि हम अटैच भी कर देंगे एक्सेल के साथ, जो कि आप एक फ्री रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं अपनी नुआंसेस, अपनी बारीकियों को समझते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी जो कि है डिफ़ॉल्ट दुबे जी की। डिफ़ॉल्ट दुबे जी 24 साल के हैं, पुणे से हैं। इनकी CTC लगभग 8.5 लाख है। तो यहाँ पे उनकी कहानी ब्रीफ में उन्होंने खुद लिखी हुई है, तो उनके शब्दों में पढ़ते हैं, और उनकी कहानी के थ्रू फिर हम एक एक्सेल फ्रेमवर्क के थ्रू नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने पूरी तरीके से टैक्स को ऑप्टिमाइज कर लिया या फिर कुछ उसमें इंप्रूवमेंट रह गई। तो दुबे जी कहते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट दुबे हूँ, पुणे में रहता हूँ, 24 साल का, CTC 8.5 लाख है, पहली जॉब है। ऑफिस में एक सीनियर है रोहित, अच्छा दोस्त बन गया है। रोहित की साइड में एक स्मॉल बिजनेस है कंसल्टिंग की। टैक्स सीजन में रोहित ने बोला था, भाई ओल्ड रजीम ले ले। मैं भी ओल्ड पे ही हूँ, एक बार चूज़ कर लिया तो चेंज नहीं होता है। रोहित एक्सपीरियंस है, उसकी बात सही होगी। मैंने भी ओल्ड रजीम डिक्लेयर कर दिया, 1.5 लाख ELSS में भी डाल दिया है, लॉक इन 3 साल लॉक इन है। बैंक ब्रांच में जब मैं गया था तो एजेंट ने LIC एंडाउमेंट भी बेच दिया, 40 साल का, 20 साल लॉक इन, टैक्स भी बचेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा। अब हर साल यही करूँगा। फॉर्म 16 पे क्रॉस सैलरी लगभग 8 लाख दिखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं कि इनके नंबर्स एक्सेल के फ्रेमवर्क के थ्रू क्या बता रहे हैं कहानी। 8.5 लाख इन्होंने CTC बोला है, ग्रॉस जो है वो 8 लाख है। इसमें जो डिडक्शन होने के बाद सैलरी बचती है, जिसके ऊपर बेसिकली सारी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, वो नंबर है। हमारे लिए ये नंबर ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप सिर्फ येलो सेल्स ही भर सकते हैं, तो अगर आपके साथ ये फ्रेमवर्क रेजोनेट होता है तो आप येलो सेल्स चेंज कर सकते हैं, बाकी सेल्स मत चेंज करिएगा, वो हम प्रोटेक्ट भी कर देंगे, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली टू इंश्योर कि एक्सेल सही से काम करता रहे। ELSS में इन्होंने 1.5 लाख ब्लॉक कर दिया है, LIC में भी 40,000, तो टोटल मनी ब्लॉक लगभग 2 लाख के आसपास है। अब क्योंकि ये इतना सब कर रहे हैं तो ओल्ड रजीम में देखते हैं पहले। तो ओल्ड रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है, 1.5 लाख का इन्होंने किया है, टोटल डिडक्शन 2 लाख है। टैक्सेबल इनकम 6 लाख निकल के आ गया। ये सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं डिफरेंट स्लैब्स को निकालने के लिए, नीचे 4% सेस है, लगभग 35,000 रुपये टैक्स बन जा रहा है। अब न्यू रजीम में भी एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा है यहाँ पे 75,000, और इधर अगर स्लैब्स देखें तो न्यू रजीम में टैक्स 0 हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब वो पैसा अननेसेसरी ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं थी। उसको आप इक्विटी में, डेट में, जहाँ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते थे, विदाउट हैविंग लॉक इन एज वेल एंड गेटिंग इक्वलेंट और बेटर रिटर्न्स। और यहाँ पे इनका ये लगभग 2 लाख बच सकता था, और ये 35,000 भी बच सकता था। तो दोस्त हम क्या सीखते हैं इससे, कि अब रोहित जो इनका दोस्त है वो इनको क्या गलत एडवाइस दे रहा था? नहीं, रोहित ने अपनी कहानी के थ्रू इनको एडवाइस दी, क्योंकि रोहित के पास बिजनेस इनकम है, वहाँ पे आप स्विच नहीं कर सकते रेजीम, एटलीस्ट आज की डेट पे। लेकिन दुबे जी के पास तो कोई बिजनेस इनकम है नहीं, वो स्विच कर सकते हैं। अगर उन्होंने पिछले साल ओल्ड भी फाइल किया था या नहीं भी किया था तो भी इस साल वो न्यू की तरफ जा सकते हैं। तो वो अपनी जगह पे इनका दोस्त ठीक था, लेकिन उसकी लाइफ की बारीकियाँ इनकी लाइफ की बारीकियों से अलग हैं, और ये अपनी लाइफ की बारीकियों को और टैक्स की बारीकियों को अगर नहीं समझेंगे तो ये अननेसेसरली पैसा भी ब्लॉक कर देंगे, जैसा कि हमने देखा 2 लाख रुपए, और टैक्स भी 30 से 35,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो वो गलती आप ना करें। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो है चलता है चड्डा जी की।
ये 26 वर्षीय हैं, बैंगलोर से, इनका CTC 15 लाख है। इनकी कहानी इनके शब्दों में पढ़ते हैं ब्रीफ में। मैं चलता है चड्डा हूँ, बैंगलोर 26 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, CTC 15 लाख है। जनवरी में कंपनी से ईमेल आया था, सबमिट योर टैक्स इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस फॉर FY26। फॉर्म अटैच था, उसमें सेक्शंस भी थे, ATC HRA फलाना। फॉर्म के सबसे ऊपर लिखा था सेक्शन ATC ELSS दिस, मैक्सिमम 1.5 लाख। सब लोग ऑफिस में ELSS ले रहे थे, मैं भी ग्रो ऐप पे खोला, ELSS फंड सेलेक्ट किया, 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल लॉक इन था, फॉर्म भर दिया, HR ने एक्सेप्ट कर लिया, TDS अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया सैलरी में। फॉर्म 16 पे ग्रॉस सैलरी 14 लाख है, चलता है, सबने किया है, मैंने भी कर दिया। वैसे मैं इसके अलावा रेंट भी पे करता हूँ, लगभग 10,000, 12,000 इंश्योरेंस है अपने लिए और 15,000 पेरेंट्स के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। अब इनके नंबर देखते हैं कि असली कहानी क्या बता रहे हैं और क्या इन्होंने पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज किया या नहीं। तो CTC से शुरू करते हैं। 15 लाख ग्रॉस नंबर इनका है 14। ELSS में इन्होंने 1.5 लाख डाला है। अब न्यू रेजीम में अगर देखें, जहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो लगभग 80,000 के आसपास न्यू रेजीम बैठ रही। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हैं तो इनका शायद ऑब्जेक्टिव ओल्ड रेजीम की तरफ है। तो नीचे चलते हैं और थोड़ा सा ओल्ड रेजीम की तरफ देखते हैं, जहाँ पे डिडक्शन 50 है, ELSS ले लिया इनका। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टैक्स बैठ रहा है वो 1,80,000 है। 1 लाख ज़्यादा टैक्स, साथ ही साथ पैसा भी ब्लॉक। और अभी तो इन्होंने पूरे डिडक्शन ही नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये हैं नंबर्स, ये तो इन्होंने शायद लिए ही नहीं हैं। एक बार देखते हैं क्या वो नंबर लेने से इनका नंबर चेंज होता है। तो इसको फ्रीज करते हैं, नीचे आते हैं और नंबर भरने की कोशिश करते हैं इनके। तो इनका जो HRA है लगभग मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है, कि रेंट के बराबर ही है। तो इंश्योरेंस भी ले रखी है इन्होंने और पेरेंट्स की इंश्योरेंस भी है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी 1,35,000 तो फिर भी जा रहा है। मतलब पहली चीज़ तो इन्होंने अगर ओल्ड की तरफ बढ़ा तो इन्होंने सारी डिडक्शन नहीं ली, और दूसरा इन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि क्या ओल्ड लेना भी चाहिए। जस्ट बिकॉज बाकी सारे लोग इनकी तरफ आसपास में भर रहे हैं ELSS के लिए और अपना पैसा लॉक कर रहे हैं, तो क्या इनको भी ब्लॉक करना चाहिए था? शायद नहीं। तो दोस्त, इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर भेड़चाल, एक तो भेड़चाल में ना चलें, क्योंकि सबकी कहानी अलग है। उनके लिए ओल्ड रेजीम हो सकता है सेंस बना रही हो, लेकिन आपके लिए नहीं बना रही, जो कि हम देख सकते हैं। तो आपके केस में तो आपको कुछ पैसा ब्लॉक ही नहीं करना चाहिए था और सीधा सीधा न्यू रेजीम एक बटन टिक करके ये सारा पैसा बचाया जा सकता था, लगभग 1 लाख रुपए। और अगर वर्ष के साथ ओल्ड की तरफ जा भी रहे हैं तो उनकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, वरना वहां पे भी आप टैक्स गवा रहे हैं। तो अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जो कि है सॉर्टेड सेठी जी की। ये 27 वर्षीय हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं, इनका CTC लगभग 17 लाख है। तो आइए इनकी कहानी पढ़ते हैं इन्हीं के शब्दों में। मैं सॉर्टेड सेठी हूँ, गुड़गांव, 27 साल, CTC 17 लाख, फॉर्म 16 पे ग्रॉस सैलरी 16 लाख है। 2 साल पहले फ्लैट लिया था, होम लोन चल रहा है, इंटरेस्ट लगभग 2 लाख साल का। ओल्ड रेजीम पे हूँ, मतलब पहले ये ओल्ड रेजीम के थ्रू ही कर रहे होंगे, बट जैसा कि हमने देखा स्विच तो पॉसिबल ही है। ATC मैक्स करता हूँ 1.5 लाख, HRA क्लेम करता हूँ 25,000, रेंट रिसीट्स, अच्छा वैसे HRA 2 लाख है, क्योंकि रेंट अलग हो सकता है, HRA अलग हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस 15,000। 3 साल पहले CA हायर किया था, 3,000 रुपये साल का। तो इनके पास प्रोफेशनल है एक। टैक्स सीजन में CA कॉल करता है, सेठी जी ATC प्रूफ भेज दो, HRA रिसीट्स भेज दो, होम लोन सर्टिफिकेट भेज दो, इंश्योरेंस प्रूफ भेज दो। मैं भेज देता हूँ, CA फाइल कर देता है, डन, सॉर्टेड है भाई। वैसे इसके अलावा मैंने इस साल से पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस 28,000 पे करना शुरू किया है, और इस साल एग्जीक्यूटिव MBA के लिए भी लोन लिया है, लगभग 45,000 इंटरेस्ट जा रहा है, लोन इंटरेस्ट। एंड इस साल मैं केरला भी गया था घूमने, 25,000 खर्चा हुआ, और मैंने डोनेशन भी किया है 10,000 का। फील गुड अबाउट इट। तो अब देखते हैं नंबर्स इनकी क्या कहानी बता रहे हैं। 17 लाख इन्होंने CTC बोला है, 16 डिडक्शन कटा के 16 लाख इनके ग्रॉस में आ रहा है।
अब इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि नीचे के नंबर्स भर सकें कहानी पढ़ते हुए। इन्होंने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है। HRA इन्होंने बोला 2 लाख। होम लोन भी इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो भी 2 लाख है। हेल्थ इंश्योरेंस भी करा हुआ है जो कि अच्छी बात है 15,000 का। और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो मोस्ट लाइकली इनका CA फाइल कर दिया होगा 1,15,000 के आसपास टैक्स। अब देखते हैं कि पहले तो जो इन्होंने बाद में चीज़ें बताई हैं जो मोस्ट लाइकली इस साल से शुरू हुई हैं, जो शायद ये अपने CA को बताना भूल गए और वो भी पूछना भूल गया, अगर वो भर देते हैं तो इन्होंने एक पेरेंट्स का जो बोला कि इंश्योरेंस स्टार्ट किया है वो देख लेते हैं कितने का है। 28,000। MBA के लिए 45,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। डोनेशन भी है 10,000 और LTA भी मोस्ट लाइकली क्लेम कर पाएंगे 25,000 का। तो अगर ये सारी चीज़ें बता देते तो ये अमाउंट जो ऊपर हमने देखा लगभग था 1,13,000 का, वो डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाता, लगभग 1,08,000। तो थोड़ा बहुत तो सेव किया ही जा सकता था। नहीं सॉरी, वो हो जाता 91,000 जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और इन्होंने जो न्यू रेजीम को इवैल्यूएट शायद किया या नहीं किया, लेकिन वो भी 1,13,000 पे ही थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सीख इनके केस में, क्योंकि इनके केस में ओल्ड रेजीम सेंस बना रही है, इन्होंने काफ़ी डिडक्शंस भी क्लेम किए हैं, लेकिन अगर ये सारे डिडक्शंस बता देते तो ये लगभग 20 से 25,000 रुपये और सेव कर सकते थे। तो यहाँ पे दोस्त सीख क्या है? सीख ये है कि एक प्रोफेशनल यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोफेशनल आपके जो पिछले साल के, क्योंकि वो 2-3 साल से शायद फाइल कर रहे हैं, तो उस हिस्ट्री के बेसिस पे आपसे डेटा ले रहा है और भर रहा है। ना वो आपसे पूछ रहा है, ना आप उसको बता रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि आपने एजुकेशन के लिए कुछ ले लिया है या फिर आपने पेरेंट्स के लिए कुछ ले लिया है। तो ये सारी बारीकियां अगर आप नहीं समझोगे और शेयर करोगे तो अगेन यू विल एंड अप पेइंग मोर टैक्स, जैसे कि इस केस में लगभग 25,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स गया। तो अब इन तीनों कहानियों से हमने क्या सीखा? सबसे पहली कहानी दुबे जी की जो थी, वहां पे हमने ये देखा कि उनके दोस्त के लिए जो चीज़ सही है वो हो सकता है उनके लिए सही ना हो। दूसरी कहानी जो कि थी चलता है चड्डा जी की, जो आसपास चल रहा है उस भेड़चाल में ना चलें और अपनी कहानी को खुद लिखें, खुद समझें। और तीसरी सॉर्टेड सेठी की कहानी में हमने ये देखा कि उनको लग रहा है सब सॉर्टेड है क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल ले लिया है, बट अगर आप सारी चीज़ें बताएंगे ही नहीं, अपनी बारीकियां नहीं समझेंगे, तो अगेन आप एक सब ऑप्टिमल डिसीजन ले लेंगे और पैसा जो है वो ज़ियान हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ देखा। और लास्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर इन तीनों स्टोरीज में कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करी या बिल्कुल ही आपकी कहानी अलग है, तो आप अपनी कहानी खुद लिखें। ये फ्रेमवर्क है यहाँ पे जो आपको डायरेक्शनल आंसर देगा। इसमें जैसे मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ग्रॉस, बेसिक, HRA वगैरह। येलो सेल्स पे ही चेंजेस करें, बाकी सेल्स हम वैसे भी प्रोटेक्ट कर देंगे, उनको ना चेंज करें। इसके अंदर नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं येलो में, जो भी आपको भरना है। मोस्टली चीज़ें आपको फॉर्म 16 से मिल जाएंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो आप कमेंट्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्त, जहाँ पे हमने ये डिस्कस करने की कोशिश करी कि कैसे आप बिना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करे, पैसा लॉक इन करे, आप फिर भी टैक्स बचा सकते हैं और कई केसेस में 0 तक उस टैक्स को ले जा सकते हैं, अगर आप टैक्स की और अपनी खुद की बारीकियों को अच्छे से समझेंगे और अपनी कहानी खुद से लिखेंगे, ना कि भेड़चाल में चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन सी रेजीम चूज़ करी, और अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो या कोई चीज़ ना कवर हो पाई हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, उसको हम या तो वहाँ एड्रेस करेंगे या फिर आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए चढ़ दिए कला दोस्त।